हाथ जोड़ नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी तथा लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर और देवताओं का जय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई भी नहीं मार सकता। इसी पर मुग्ध होकर मैंने उसे उसके घर में सम निवास करने का वर दे दिया तथा इसी कारण मैं वहाँ रहता हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भक्तवत्सल शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, सूर्य वह विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? मैं उस देवता जलंधर को वश मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप देवता जलंधर को मरा हुआ ही जानकर अपने अपने स्थान को जाइए। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित हो अपने अपने स्थान को गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप कैलाश को घेर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद कोला और शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के शस्त्र बरसाने लगे। बेरी बुर्गद शंख और वीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के साथ शब्द से श्रद्धापित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों का पाड़ लग गया। रक्तमांस की कीच उत्पन्न हो गई, जिससे युद्ध भूमि और ही अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और जाकर शुक्राचार्य की से यह बात कह सुनाई। उसे सुनकर भगवान रुद्र ने क्रोध की सीमा न रही, वे भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्यका उत्पन्न हुई, जिन्होंने दोनों जंगाओं के ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चर्वण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह भृगु जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। जो शुक्र में इतनी शक्ति थी कि मरे को वो जिवा लेता, लेकिन शुक्र था किसका? दानवों का वो था गुरु। तो उसमें ऐसी शक्ति थी, जो भी मरा और था ना उसने जिला देता वो शुक्राचार्य। और फिर वो एक माँ काली आई, एक कृति का रूप धारण किया उसने काली का, और वो उसको अपनी योनि में छुपा कर शुक्र को, और वो होगी भागी चली गई। अब उसके गुप्त होने के बाद दानव मरने लगे। फिर उन्हें कौन जीवा था? बोल शंकर भगवान की जय। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि छोड़कर भागे। इस पर उनके सुग्नि समोर काल नेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गुणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ किया। और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि के वीर गणों ने भी, जिसे गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोक कर दैत्यों को भीषण युद्ध करना आरंभ किया। द्वंद्व युद्ध। बोल शंकर भगवान की जय। 21वें अध्याय में देवासुर संग्राम द्वंद्व युद्ध एक का अद्भुत सबका काम। सनत कुमार जी कहते हैं, इस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के सुग्नि समोर महासुर काल नेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर गर्जना करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर चलने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े रथ शंख बेरी तथा दोनों ओर के वीरों ने सिंहनाद से पृथ्वी व्याप्त हो गई। पश्चात जलंधर ने कोरे के समान बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया। और नंदी को 5 बाण, गणेश को 5 और वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके सिर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। है देखकर रुद्र पुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जना की। इसके आघात से जलंधर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्म वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल हो गए एवं प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र पर परिधि का प्रहार हुआ, उसके लगने से वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र व्याकुल होकर ताराशायी हुए। तब वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भागे। बोल शंकर भगवान की जय। क्योंकि वो तो भगवान शिव का तेज था, उसने थोड़ी कोई जीत सकता है। भगवान शिव शंकर के सिवाय उससे कोई जीत नहीं सका था।
शिव जलंधर युद्ध भीषण आयुध रूप ले शंकर चले ललाम युद्ध भूमि में कर दिया गस्मर काम तमाम। बोल शंकर भगवान की जय। थोड़ा सा रह गया। संत कुमार जी बोले जब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर उस वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए, तब उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट और सिंहनाद करते हुए अपने आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को परामुख होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुभ निशुंभ और वीर विक्रों से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गणों का निर्भय कर अन्य गणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़क ग्रोनोमा नामक दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। बालक हाल का विषित काट डाल लिया। गस्मरी भी मारा गया और शिवगण चिरिखा द्वारा प्रचंड नामक दैत्य का सिर कट गया। किसी को शिव जी के बैल ने मारा और भूषिया को बाणों से मारे डाले गए। यह देखकर जलंधर अपने स्वाभाविक दैत्यों को धिक्कारने लगा। फिर किसी प्रकार की उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध कोने आते थे। दैत्य सेना के पलायन हो गया। तब महारुद्र जलंधर शिव जी की ओर ललकारने लगे। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिव जी को विदन कर दिया और भी बहुत बाणों का प्रहार किया। शिव जी उनके बाणों से को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा छत्र और धनुष को भी काट डाला। फिर 7 बाणों से उसके शरीर में तीर आघात हुआ। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी के प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े कर दिए थे। उसने समझाकर कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है थे। उसने गंधर्वी माया उत्पन्न की। अनेकों गंधर्व और अप्सरा प्रकट हो गए। वेणु मंत्र के बाजों के साथ नृत्य गान करने होने उसने इस अपने गणों से रुद्र भी एकार्क मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र शंकर का रूप धारण कर विश्व पर बैठकर पार्वती के पास जा पहुंचा। कौन पहुंचा? जलंधर। किसका रूप ले लिया? भगवान शंकर। युद्ध बंद कर दिया और भगवान शंकर का रूप धारण करके मायावी और पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आता देखा तो सखियों का साथ त्याग कर आगे आई। उन्हें देख देख कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उस पतन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दान समझावे अंतर्धान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहां पार्वती को देखकर जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती ने शिव जी को बुलाकर देता धन जलंधर का वैकल्पता कहा और प्रश्न किया कि आप इससे अवगत है। भगवान ने हाथ जोड़कर शिव नवाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है माता, अब तो आज्ञा का पालन हो। जगन माता ने विष्णु से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर इसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की यह आज्ञा पाते विष्णु जी उसका सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चल पड़े। बोल शंकर भगवान की जय। कल विष्णु जी वृंदा के पास जाएंगे जलंधर का रूप धारण करके, है ना, उसका पति मायावी और उसका पति व्रत धर्म नष्ट करेंगे। फिर वो जलंधर शिव जी द्वारा मारा जाएगा। बोल शंकर भगवान की ये कला होगा। फिर वो उसका श्राप देगी, वृंदा उसका श्राप देगी कि तूने मेरा पति व्रत धर्म नष्ट करा, इसलिए तू वो नदी है गंडकी नदी के किनारे जाके और तू पत्थर बन जा, पत्थर की शिला, और तेरे में कीड़े लगेंगे और जो पत्थर तू टूट पड़ेगा वो तीर्थ स्थान होगा नेमिनासारण पे। फिर वो कहेगा कि तू तुलसी का रूप लेगी वृंदा और तेरी सदा पूजा होती रहेगी। विष्णु उसका वरदान देगा। बोल शंकर भगवान।